वेलकम टू क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और हम लोगों के चैप्टर का नाम है एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी। हम लोगों ने देखा सिंपल सी में प्रोग्राम्स कैसे करते हैं और उसको रन कैसे करते हैं, राइट। अब आज हम लोग देखने वाले हैं मतलब ये फर्स्ट स्टेप टू एडवांस प्रोग्रामिंग, ये है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली कोई भी अगर कंडीशन हो आपके प्रोग्राम में तो फिर वहां पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ओके। जैसे हम लोगों ने बेसिक प्रोग्राम में देखा कि कैसे करके नंबर्स को ऐड करते हैं, राइट। तो उस के ऊपर ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें अगर कोई कंडीशन हो तो हम लोग वो कैसे करेंगे। जैसे कि सपोज दो नंबर्स हैं तो उसमें से आपको जो लार्जेस्ट नंबर जो है, बड़ा वाला नंबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे तो कंडीशन होगी कि कौन सा नंबर बड़ा है, या फिर चेक करना है कि ये नंबर 100 से बड़ा है या नहीं। या फिर हम लोग जैसे मार्क्स चेक करते हैं कि जो मार्क्स है वो अगर उसका परसेंटेज निकालते हैं हम लोग तो 80% मार्क्स के ऊपर ए ग्रेड होता है, 60% मार्क्स के ऊपर बी ग्रेड होता है। तो ये सब जो है ये कंडीशंस है, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट बोलते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, स्विच, ब्रेक, फिर कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, इफ स्टेटमेंट का यूज क्या है। इफ स्टेटमेंट में अगर कंडीशन ट्रू होती है तब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो इसमें फॉल्स कंडीशन होने से आपको कोई भी आउटपुट मिलेगा नहीं, सिर्फ कंडीशन ट्रू होने से आउटपुट मिलेगा। फिर इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो इफ का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स हो तो वो एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट। फिर एल्स इफ में क्या होता है, एल्स इफ जो है वो अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ स्टेटमेंट का यूज होता है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो अगले कंडीशन पर जाकर चेक करता है। जैसे यहाँ पे मतलब वो एक से ज्यादा कंडीशंस होती है तब हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी मैंने बोला कि मार्क्स अगर हम लोगों को चेक करना है तो हम लोगों के यहाँ पे बहुत सारे पड़ाव होंगे, राइट। जैसे 80% के ऊपर में मार्क्स चाहिए, 60% के ऊपर में, फिर 40% के ऊपर में, ठीक है। तो ऐसे ये 3 कंडीशंस हो गई। तो ये सब टाइप में हम लोग एल्स इफ का यूज करते हैं, ओके। फिर है स्विच केस। स्विच केस क्या होता है, ये वो स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्सप्रेशन होता है और उससे रिलेटेड कुछ केसेस होते हैं, ओके। जो केस उस एक्सप्रेशन या डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल से मैच होती है तब वो आउटपुट प्रिंट होता है। अगर कोई भी केस एक्सप्रेशन से मैच नहीं करती तो वो डिफॉल्ट का स्टेटमेंट आउटपुट में प्रिंट करेगा। ये स्टेटमेंट हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। और अगर इसमें ब्रेक भी हम लोग यूज करते हैं, अगर ब्रेक का यूज नहीं होता है तो वो सब कंडीशंस को एक साथ में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जब कंडीशंस होते हैं तब हम लोग ये स्विच केस का भी यूज करते हैं। और ये ब्रेक स्टेटमेंट होता है जिससे हम लोग प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं, कि वो जो एग्जीक्यूशन है वो बंद कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, प्रोग्राम के लूप्स कंडीशन के हिसाब से बीच वाले स्टेटमेंट को स्किप कर देता है, ओके, और बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। तो नेक्स्ट है इसका गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है हम लोगों को, अगर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे तो अगर बीच के स्टेटमेंट से अगर हम लोगों को कोई भी दूसरे स्टेटमेंट पे जंप करना है तब हम लोग गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ओके। अब ये एक प्रोग्राम है वैप टू कंपेयर टू नंबर्स, मतलब राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर टू नंबर्स, ओके। अब इसमें हम लोग ये 2 हेडर फाइल लिखे हैं,
इंट मेन वहां पे लिखा था, हम लोग बेसिक प्रोग्राम में वॉइड मेन भी लिख सकते हैं। ये फंक्शन हो गया। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट डेटा टाइप ए बी वेरिएबल्स, प्रिंटफ एंटर वैल्यू ऑफ ए, स्कैनफ हम लोगों ने यूज किया एंटर करने के लिए। हम लोगों ने देखा हुआ है स्कैनफ का यूज होता है नंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। अब नेक्स्ट दो नंबर्स को हम लोगों ने इनपुट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, कंपेयर का मतलब है वो जो भी मतलब नंबर लार्जर हो तो लार्जर या फिर स्मॉलर हो तो स्मॉलर, ये यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इफ ऐसे ये जो इफ है ऐसे स्ट्रक्चर होता है इफ का, इफ और ब्रैकेट में a इज लेस देन b, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर। फिर प्रिंटफ, अगर देखिए अभी ये इफ अगर ट्रू है तो फिर ये जो है ये एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ओके। अगर ट्रू है तो, और अगर ट्रू नहीं है तो फिर ये नेक्स्ट कंडीशन को देखेगा। अगर a b से छोटा नहीं है तो क्या a इक्वल है, मतलब a से क्या सेम a का और b का वैल्यू है, ये देखेगा। तो प्रिंटफ a इज इक्वल टू b, ओके। तो इसके बाद में ये एल्स इफ का है। तो ऐसे करके ये स्टेटमेंट्स आप अंदर में लिख सकते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो आपको कौन से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, ओके। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो एल्स है। मतलब क्या है, अगर ए से छोटा नहीं होगा, सेम भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, एल्स ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा होगा। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन किए हुए हैं, ओके। फिर लास्ट में गेट ch, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी की प्रेस करें तो ये प्रोग्राम में हम लोग रिटर्न वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट का ग्रुप होता है जो कि ये कंडीशन के हिसाब से चलता है, ओके। अब और एक एग्जांपल दिखाती हूँ स्विच केस का, ओके। अब ये स्विच केस का सिंटैक्स देखिए। स्विच ये एक्सप्रेशन होता है, ओके, और यहाँ पे केस x y z या फिर केस 1 2 3 ऐसे होता है। फिर एग्जीक्यूट केस x कोड, मतलब यहाँ पे अंदर में हम लोग जो भी केस 1 के लिए जो एप्रोप्रिएट कोड है वो लिखते हैं, उसका ब्लॉक होता है। फिर ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक इसलिए क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, ये जो केस x जो है वो हम लोगों को खत्म करना है, इसीलिए हम लोग ब्रेक करते हैं। अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा तो ये केस x के साथ केस y का भी आउटपुट दे देगा। अब ये डिफॉल्ट का क्या फंक्शन होता है, जब सपोज आपको 3 चॉइसेस दिए, एक्चुअली स्विच केस जो होता है वो चॉइसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको 3 चॉइसेस दिए कि आप प्रेस करो 1 2 या फिर 3, और अगर आपने सपोज 5 प्रेस किया तो क्या होगा, अगर 5 प्रेस किया तो हम लोगों के पास वो केसेस तो रहेंगे नहीं, राइट। तब हम लोगों को ये डिफॉल्ट काम आता है। तो वो डिफॉल्ट बोलता है कि आपने रॉन्ग नंबर, गलत नंबर एंटर किया हुआ है, ओके। फिर नेक्स्ट जो है इसका, अब यहाँ पे भी ये प्रोग्राम है जिसमें आप 2 नंबर्स एंटर करेंगे और जो ऑपरेशन है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो ये सब ऑपरेशन में से कोई भी एक ऑपरेशन आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो कैरेक्टर ऑपरेटर वेरिएबल है और कैर है डेटा टाइप। ऑपरेटर की जगह ओ पी एक्स वाई जेड आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स एंटर किए हुए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे स्विच ऑपरेटर, जो आपने वेरिएबल लिया है ऑपरेटर के लिए वो यहाँ पे आएगा, और केस सपोज केस प्लस, यहाँ पे केस माइनस, प्रोडक्ट ऐसा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज %d नंबर 1 नंबर 2, मतलब
पहले हम लोगों को चॉइस करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको एडिशन अगर चाहिए तो आप प्लस ऑपरेटर प्रेस करेंगे तो आपको एडिशन दिखाएगा। अगर ये ऑपरेटर माइनस या प्रोडक्ट ऑपरेटर अगर आप करेंगे प्रेस तो आपको वो हिसाब से रिजल्ट दिखाएगा। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, ठीक है, सपोज यहाँ पे ब्रेक नहीं होता, आपने माइनस प्रेस किया तो माइनस के बाद में जितने भी ये ऑपरेटर्स है, जितने भी केसेस है, वो सबका एग्जीक्यूशन होता। ओके, जब तक आप उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो इसको बोलते हैं फॉल थ्रू। ओके, और नेक्स्ट है ये मॉडुलस ऑपरेटर एंड डिवीजन ऑपरेटर। हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम किया था ये सब डिस्प्ले करने के लिए। अब यहाँ पे जस्ट चॉइस यूज करके ये प्रोग्राम है, इसमें कोई भी एक आउटपुट दिखाएगा क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली एक ही कंडीशन मिलता है। ओके, और डिफॉल्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेटर, प्लीज एंटर द करेक्ट ऑपरेटर सच एज दिस वन। तो ये तो आप मतलब अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपने गलत ऑपरेटर चूज किया है, आप सही चॉइस बताओ अपनी। ठीक है, फिर ब्रेक स्विच केस का ये ब्लॉक खत्म, और फिर रिटर्न 0 और ये मेन का ब्लॉक खत्म। ऑलराइट, तो जैसे कि ये है स्विच केस और ये है मेन। ओके, यहाँ पे मेन। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं और हम लोगों को ये चॉइस करने के लिए ये प्रोग्राम अलाउ करता है। ऑलराइट, सो आज हम लोगों ने देखा कि अलग अलग कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग कैसे करके यूज करते हैं। ओके,